हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं एक क्वेश्चन पेपर और उसकी ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग ही यहां पे सारे आंसर्स जो हैं मैं बताने वाला हूं। ये क्वेश्चन पेपर है आपका चंडीगढ़ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट पोस्ट है क्लर्क की, और ये एग्जामिनेशन इसके लिए कंडक्ट हुआ था 30 जून 2024 को रविवार के दिन। तो ये क्वेश्चन बुकलेट और आंसर की आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह की अपडेट्स आगे भी पाने के लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि इस तरह की अपडेट्स जो आगे आने वाली हैं वो आपसे मिस ना हो पाए। इस चैनल पे आपको देखने को मिलते हैं ऑल इंडिया जॉब्स के रिगार्डिंग जो अपडेट्स आती हैं, जो नोटिफिकेशंस आती हैं, उनके ऊपर वीडियो देखने को मिलती है और इस तरह के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं, जो रीसेंट क्वेश्चन पेपर होते हैं, उनका हम डिस्कशन करते हैं। तो ऑल इंडिया जॉब्स की जानकारी और इस तरह के क्वेश्चन पेपर्स की जानकारी पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कीजिए, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जिस पे इस तरह की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं आप। बात करते हैं इस क्वेश्चन पेपर की। पोस्ट है ये क्लर्क की। एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ था चंडीगढ़ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा 30 जून 2024 को। बात करें इसमें पहले क्वेश्चन से, तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे आपको बताना है इसमें करेक्ट सिनोनिम यानी कि सेम मीनिंग। पहला यहाँ पे जो वर्ड है वो है इम्पोर्चुनेट, तो इसमें जो सही आंसर होगा वो है ए ऑप्शन परसिस्टेंट। इम्पॉर्चुनेट जो है इसका सिनोनिम होगा परसिस्टेंट। सेकंड जो वर्ड है वो है इम्प्रोवाइज्ड, इसका जो सिनोनिम होगा यह है सी ऑप्शन अनस्टडीड। तीसरा है नेब्यूलस, इसका होगा क्लियर। अगले 4 से लेके 6 क्वेश्चन आपको ऑपोजिट वर्ड बताना है यहाँ पे। तो इम्प्लीकेट का होगा एब्सॉल्व, कॉग्नेट का होगा यहाँ पे जेलसी, डिफरेंस का होगा यहाँ पे डिसरिस्पेक्ट। यहाँ पे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें आपको करेक्ट प्रपोजिशन फिलअप करनी है। रोम इज़ कॉन्स्पिशियस फॉर इट्स आर्किटेक्चरल मार्बल्स, शी इज़ कॉबिशस ऑफ लग्जरीज, हरीज ऐसे इज़ रेप्टेड विद डेमोग्राफिक स्टेटिस्टिक्स। नेक्स्ट है यहाँ पे 4 ऑप्शंस में से आपको बताना है वो एक्सप्रेशन जो बेस्ट एक्सप्रेस करता है मीनिंग को, जो हमारे पास ईडीएम और फ्रेज़ दिया गया है। तो यहाँ से आपको बताना है कि कौन सा इस ईडीएम और फ्रेज़ का बेस्ट एक्सप्रेस कर रहा है मीनिंग। तो यहाँ पे दिया हुआ है टू बी कट आउट फॉर समथिंग, तो इसका होगा टू हैव क्वालिटीज़ एंड एबिलिटीज़ नीडेड फॉर समथिंग, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर है। फॉल इन विद, टू बी फुल टू मीट एक्सीडेंटली, सी ऑप्शन। टेक somebody इन, डी ऑप्शन होगा इसका टू ट्रेन somebody इन समथिंग न्यू दैट ही और शी मस्ट डू। नेक्स्ट है यहाँ पे जो अंडरलाइंड पार्ट हैं, तो इनमें से आपको एक को टिक करना है जिसमें कोई एरर हो, या फिर आपको जो है इसमें बताना है जिस किसी अंडरलाइंड यहाँ सेक्शन है उसमें कोई एरर आपको दिख रहा है। सो यहाँ पे जो 13th क्वेश्चन है इसमें अबाउट का मैटर यहाँ पे एरर है। नेक्स्ट में बॉय टू, बी ऑप्शन में एरर है। नेक्स्ट सी ऑप्शन है बीन में यहाँ पे एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ फॉलोइंग वर्ड्स जो हैं बतानी है कि कौन सी है। ये जो यहाँ पे अंडरलाइंड वर्ड दिया हुआ है एज एडजेक्ट जो है इसकी जो करेक्ट फॉर्म है वो बतानी है। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। आफ्टर एजेस शैल सिंग हिज ग्लोरी। नेक्स्ट है अप वर्ड एज एडवर्ब यूज़ करना है, प्राइसिस आर अप, ए ऑप्शन। ऑल वर्ड को एज नाउन यूज़ करना है, ऑल स्पोक इन हर फेवर, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट है यहाँ पे करेक्ट फॉर्म बतानी है इनडायरेक्ट नरेशन की। पहला जो है क्वेश्चन यहाँ पे अमित सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग, तो इसका जो करेक्ट फॉर्म होगी इनडायरेक्ट नरेशन की वो होगी अमित टोल्ड मी बट व्हाट वाज आई डूइंग। नेक्स्ट इज he said to them will you listen to me for a while, इसका होगा he asked them whether they could listen to him for a while। next is international women's day 2024 theme invest in women, accelerate progress। which of the following actor or actress have won maximum national awards, तो इसका आंसर है शबाना आजमी, बी ऑप्शन। was the first Indian to win an individual medal in Olympic, इसका आंसर है केडी जाधव, डी ऑप्शन। As per the World Happiness Report 2024 of 143 nations, India's rank is 126, B option. Toll-free child line under One Nation One Helpline scheme is 1098, A option. Recently, the cabinet has decided to introduce new fortified urea combination in India for the first time, D option. Sulfur coated urea. United Nations has declared 2023 as the International Year of Millets, C option. Name the 10th chairperson of National Commission for Women, Rekha Sharma, D option. Which of the following days are observed in the same month?
सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, यानी कि इक्वलिटी डे, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर एंड वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे। तो ये जो 3 तरह के जो डेज़ हैं ये सेम मंथ में ही आपके मनाए जाते हैं। नेक्स्ट इज़ इन विच सीक्वेंस ऑफ फॉलोइंग वर्ड्स एग्जिस्ट्स इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो जो हमारा प्रियम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, उसमें ये वर्ड्स कैसे एग्जिस्ट करते हैं? तो इस तरह से एग्जिस्ट करते हैं, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी? आंसर इज लीवर, डी ऑप्शन। Department of Women and Child Development, Government of India came into existence as a separate ministry 30th January 2006. C option. Which one is not a constituent of Human Development Index infant mortality rate? B option. If the distance between the Earth and the Sun were twice what it is now, the gravitational force exerted on the Earth by the Sun would be 1/4 of what is now. D option is the correct answer. Section 498A of Indian Penal Code is a section deals with harassment for dowry. Match list 1 with list 2. List 1 is गुरचरण सिंह, मोहन सिंह, ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। इसका सही आंसर होगा डी ऑप्शन, पहला मैच करेगा बी से, दूसरा करेगा ए से। संबल एंड सामर्थ्य आर 2 सब स्कीम्स ऑफ मिशन शक्ति। सी ऑप्शन। वन ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स इज 100 years old. Is formation of Swaraj Party. C option. Subhash Chandra Bose Island is located in North Andaman. D option. Who is the Miss Earth 2023? Dita Ziri. D option. The LCM of two numbers is 12 times their HCF. Sum of HCF and LCM is 403. If one number is 93, find the other. The other number is 124. A option is the correct answer. Next answer होगा C option. There are 3 positive numbers. 1/3 of the average of all the 3 numbers is 8 less than the value of highest number. The average of the lowest and the second lowest number is 8. What is the highest number? The answer is 11. नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसका आंसर होगा सी ऑप्शन 54 ईयर्स। नेक्स्ट का होगा 16 kg, नेक्स्ट का होगा 9300, नेक्स्ट का होगा 3000, नेक्स्ट का होगा 7 आवर्स, इससे अगले का होगा 400 मीटर। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, इनको आप पढ़ सकते हैं या फिर इसकी PDF जो है मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका इसका सही ऑप्शन है ए ऑप्शन 874.75। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसका आंसर है 25 मीटर, 15:16, 38। विच एवरेज इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर डिटर्मिनिंग द एवरेज शू साइज? आंसर इज सी ऑप्शन, मोड। A dice is thrown 3 times and the sum of 3 numbers obtained is 15. Find the probability of first 3 being 4. Answer is 1/5. B option is the correct answer here. नेक्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये ग्राफ दिया हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन आंसर करने हैं आपको इसके बेसिस पे। यहाँ पे मार्क्स दिए गए हैं जो स्कोर किए गए हैं स्टूडेंट्स के द्वारा डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, जैसे कि इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, साइंस एंड सोशल साइंस। एज्यूम करना है कि टोटल मार्क्स जो ऑब्टेन किए गए हैं एग्जामिनेशन में वो हैं 540 मार्क्स। तो पहला क्वेश्चन इसके बेस पे पूछा गया है, मार्क्स स्कोर्ड इन इंग्लिश, साइंस एंड सोशल साइंस एक्सीड्स द मार्क्स स्कोर्ड इन हिंदी एंड मैथमेटिक्स बाय 11.11%. सब्जेक्ट इन विच द मार्क्स obtained are 22.2% इज साइंस। नेक्स्ट का आंसर होगा 5000, नेक्स्ट का होगा डी ऑप्शन 14 सेंटीमीटर, नेक्स्ट का होगा 55.44 स्क्वायर सेंटीमीटर। नेक्स्ट का यहाँ पे फाइंड आउट करनी है एक्स की वैल्यू, ये होगी 80। नेक्स्ट में आपको फिल इन द ब्लैंक, जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे बताना है क्या आएगा इस सीरीज़ के अकॉर्डिंग, तो यहाँ आएगा MID। नेक्स्ट में बताना है यहाँ पे क्या आएगा, नेक्स्ट जो आएगा 630। कंप्लीट को अगर आप इस तरह से लिखते हैं तो ब्राइटन को किस तरह से लिखेंगे, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट जो है इसमें पूछा गया है, जग्गी स्टार्ट्स वॉकिंग टुवर्ड नॉर्थ फ्रॉम पॉइंट एस एंड आफ्टर वॉकिंग 15 मीटर टर्न टू हिज लेफ्ट एंड वॉक्स 10 मीटर, अगेन ही वॉक्स 10 मीटर टर्निंग टू हिज लेफ्ट and finally walks 22 meter turning to his left and reaches a point Q. How far and in which direction is he from the point S? So answer is D option, 13 meter northeast. Next question is, the 10 students A, B, C, D, E, F, G, H, I and J are sitting in a row facing west. B and F are now sitting on either of the edges. J is sitting to the left of D and H is sitting in the right of J. There are 4 persons between E and A. I is to the north of B and F is to the south of D. J is in between A and D and G is in between E and F. There are 2 persons
between H and C. So who is sitting at the 7th place counting from the left? So it is either H or C. If G and J interchange their positions, who becomes the immediate neighbors of G? आंसर इज A and D, यानी कि A ऑप्शन इसका आंसर होगा, A and D. Who among the following is definitely sitting at one of the ends? Answer is B option E. In row of 40 boys facing the north, Amar is 6 to the right of Sandeep and Sandeep is 11 to the left of Vijay. If Amar is 28 from the right end of the row, what is the position of Vijay from the left end of the row? It is 18th position. B option is the correct answer. Next answer is 25. Next answer is 32. Next answer is here C option. यहाँ पे आपको बताना था ये ऑप्शंस, ये जो फिगर्स दी गई हैं ये अनफोल्डेड पोजीशन है क्यूबिकल डाइस की, और इस क्वेश्चन में ये जो अनफोल्डेड फिगर है इसको फॉलो किया जा रहा है इन 4 डिफरेंट फिगर्स ऑफ डाइस के द्वारा. अब हमें यहाँ पे सेलेक्ट करनी है फिगर जो कि आइडेंटिकल है फिगर एक्स के, यानी कि इसके आइडेंटिकल है. ये ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट है, सी ऑप्शन. इसमें बताना है हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर, सो इट इज़ आंसर इज 8, डी ऑप्शन. नेक्स्ट में आंसर है डी ऑप्शन. नेक्स्ट में स्टेटमेंट्स दी गई हैं, इस पे हमें बताना है कि कंक्लूजन क्या रहेगा. तो ओनली टू फॉलोज, यहाँ पे स्टेटमेंट्स बताई गई थी, कंक्लूजन बताए गए थे. उन स्टेटमेंट के बेसिस पे कौन सा कंक्लूजन सही होगा, यह है ओनली टू फॉलोज. यहाँ पे स्टेटमेंट थी ऑल रोड्स आर बसेस, सम बसेस आर कार्स, सम कार्स आर डेज एंड ऑल डेज आर नाइट्स. तो इसमें कंक्लूजन था सम नाइट्स आर बसेस, सम नाइट्स आर कार्स एंड सम डेज आर बसेस. तो इसका आंसर जो है ओनली टू फॉलो करता है स्टेटमेंट को, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा. नेक्स्ट में यहाँ पे पूछे गए हैं कि ABCDEFG 7 स्टूडेंट हैं क्लास में, इन बेंचों पे बैठे हैं 1, 2 एंड 3, और इस तरह से बैठे हैं कि देर आर एटलीस्ट 2 ऑफ देम ऑन ईच बेंच, उनमें से कम 2 जो हैं हर एक बेंच पे हैं. एंड देर इज़ एटलीस्ट 1 गर्ल ऑन ईच बेंच, और हर एक बेंच पे एटलीस्ट एक लड़की बैठी हुई है. सी जो कि गर्ल स्टूडेंट है, ये नहीं, ये डज़ नॉट सिट विद A, E एंड डी, ये A, E और D के साथ नहीं बैठती है. F अ बॉय स्टूडेंट सिट्स विद ओनली B, F जो कि एक बॉय स्टूडेंट है बैठता है सिर्फ और सिर्फ B के साथ. A जो है ये बैठता है अपने बेस्ट फ्रेंड I बेंच पे, और G बैठता है बेंच 3 पे, और E जो है वो ब्रदर है C का. सो हाउ मैनी गर्ल स्टूडेंट्स आर देयर? आंसर इज़ 3 और 4. On which bench do 3 students sit? आंसर इज़ I बेंच. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बेस्ड है इस इंफॉर्मेशन पे, तो इसका आंसर होगा मदर इन लॉ. नेक्स्ट का आंसर होगा 71:40. नेक्स्ट जो है इसमें स्टेटमेंट कंक्लूजन दिया गया है, इसका आंसर होगा सी ऑप्शन, बोथ कंक्लूजन 1 एंड 2 इज़ ट्रू. यहाँ पे 2 स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, तो स्टेटमेंट 1 यहाँ पे जो है वो फॉल्स है, और स्टेटमेंट 2 जो है यहाँ पे ट्रू है. तो जो स्टेटमेंट है वो है HTTP इज़ द प्रोटोकॉल दैट वेब ब्राउजर्स एंड वेब सर्वर्स यूज टू कम्युनिकेट विद ईच अदर ओवर द इंटरनेट. और गलत कौन सी है? इंटरनेट इज़ कॉमनली यूज्ड सर्विस ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब. नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको आइडेंटिफाई करनी है यहाँ पे चीज़ें, करेक्ट ऑर्डर बताना है इन टर्म्स का जो यहाँ पे दे रखी हैं ABCDE, कहाँ कहाँ कैसे इनको प्लेस किया जाएगा, कब कब किस जगह पे. आंसर होगा यहाँ पे बी ऑप्शन, पहले डी आएगा, देन ई आएगा, देन बी आएगा, देन सी आएगा, देन ए आएगा. नेक्स्ट इज़ अ स्मार्ट होम एप्लीकेशन दैट automates the controlling of lighting, temperature, entertainment and appliances is an example of ubiquitous computing. The option. Computers have evolved from the early mainframe computers to the relatively small devices with high computing power being used today. Which of the following inventions contributed to reduce the physical size of computer? So answer is C option, integrated circuits. नेक्स्ट आपको मैच करना है, तो इसका आंसर होगा डी ऑप्शन. ए मैच करेगा आपका थर्ड से, यानी कि ब्राउज़र सॉफ्टवेयर दैट अलाउज यूजर्स टू व्यू वेब पेजेस. बी ऑप्शन करेगा 1 से HTTPS, सो इट इज़ अ प्रोटोकॉल दैट इज़ यूज टू सेंड डाटा फॉर वेब पेजेस अक्रॉस द इंटरनेट. नेक्स्ट इज़ सी ऑप्शन मैच करेगा फोर्थ से, और जो आप डी ऑप्शन है वो मैच करेगा आपका सेकंड से. नेक्स्ट इज़ यहाँ पे स्टेटमेंट दे रखी हैं, यहाँ पे बताना है आपको आंसर सही होगा, तो सी ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट होगा. और ये करेक्ट इसके बारे में है, हार्ड डिस्क ड्राइव के बारे में.
सो कौन सी स्टेटमेंट्स यहाँ पे पूछा गया था कि करेक्ट है अबाउट हार्ड डिस्क ड्राइव, जो कि यूज़ किया जाता है एज अ स्टोरेज डिवाइस कंप्यूटर में। तो यहाँ पे सेकंड और थर्ड जो है वो करेक्ट है, यानी कि एक नॉन वोलेटाइल है और ये यूज़ करती है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को स्टोर करने के लिए डाटा को। और जो पहला स्टेटमेंट था इट हैज़ नो मूविंग पार्ट्स, तो ये सही नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट इज अ कंप्यूटर प्रोसेसर विल ऑपरेट फास्टेस्ट व्हेन द डाटा इट वांट्स इट इज़ इन कैश मेमोरी। ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। दो स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, दोनों ही स्टेटमेंट्स जो हैं यहाँ पे ट्रू हैं। नेक्स्ट में भी आपकी जो पहली स्टेटमेंट है वो ट्रू है, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स है। नेक्स्ट बताना था कौन सा यहाँ पे इनकरेक्टली मैच करता है, तो ये जीएसएम वाला जो है ये यहाँ पे करेक्टली मैच नहीं करता है, बाकी यहाँ पे करेक्टली मैच करती हैं तीनों चीज़ें। नेक्स्ट इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू इन रिस्पेक्ट ऑफ वायरलेस टेक्नोलॉजी। तो वायरलेस टेक्नोलॉजी के बारे में यहाँ बताना था कौन सी ट्रू है। तो सिर्फ और सिर्फ जो पी है वही यहाँ पे ट्रू है, ये जो क्यू है यहाँ पे ट्रू नहीं है। नेक्स्ट इज़ जब आप ईमेल सेंड करते हैं to differentiate among to CC and BCC field. Which one of the following statement is true? तो C ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। Recipient in the VCC field can see the email address that are in the to and CC field. One component of the internal memory of a computer is RAM. Which of the following statements are correct about characteristics of RAM? So answer is B option, A, B, C only. यानी कि ये भी यहाँ पे करेक्ट है, ये भी यहाँ पे करेक्ट है, सी ऑप्शन भी यहाँ पे करेक्ट है, लेकिन डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट नहीं है। क्या थी पहली स्टेटमेंट? वो थी रैम कैन बी रीड फ्रॉम एंड रिटन टू। रैम इज़ वोलेटाइल मेमोरी, रैम इज़ टेम्परेरी स्टोरेज। सो मॉडर्न पीसीज टिपिकली हैव फ्रॉम 2 TB to 32 TB ऑफ रैम। ये यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट है। दो स्टेटमेंट दे रखी हैं, पहली यहाँ पे फॉल्स है, सेकेंड यहाँ पे ट्रू है। विच MS Excel फार्मूला आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर? बी ऑप्शन, A, B, D ओनली। A, B एंड D ओनली। तो ये यहाँ पे जो है बताया गया है इक्विवेलेंट टू ईच अदर हैं ये तीनों चीज़ें। यहाँ पे जो है स्टेटमेंट बतानी है कौन सी करेक्ट है अबाउट साइबर अटैक्स। बी जो है सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट में से सही है साइबर अटैक्स के बारे में। Next, in MS Excel, a user merged and centered cells A2 to A7 and then placed the value 22.35 in the merged cell. If the merged cell is used in a formula, then what reference must it have to make calculation? So answer is D, A2. In MS Excel, suppose you want to quickly highlight all of the cells in your worksheet with a less value than 100. Which of the following is the fastest way to accomplish this? It is conditional formatting. A PowerPoint presentation file has a PPTX extension while a PowerPoint presentation template uses POTX extension. Next is the movement of objects on PowerPoint slide is called animation. C option is the correct answer here. ये थी इस तरह की आंसर की। तो इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं क्वेश्चन पेपर को, और आंसर की मैंने टिक कर दिए हैं, आंसर सारे टिक कर दिए हैं आंसर की के अकॉर्डिंग, जिसको आप इजीली यहाँ से देख सकते हैं। तो ये था गाइस आज की इस वीडियो में। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ, और इसी तरह की जानकारी आगे भी पाने के लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे इसी तरह की नेक्स्ट वीडियोज़ में।